ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की निकालिए, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो हमने देखा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको उतार लिया हमने, ये पॉलिनोमियल उतार लिया। हमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अब आप कहेंगे सर माइनस बी अपॉन ए, बी कहाँ है, ए कहाँ है? तो इसको देखिए, एक्स स्क्वायर जहाँ पे भी लिखा हो उसके बगल में जो होता है वो ए होता है। ए की वैल्यू कुछ नहीं दिख रही तो 1 है, और x के पहले जो लगा होता है वो b होता है। b की वैल्यू कुछ भी नहीं दिख रही है, 2x या 3x तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 मिल गई, और जो ये कांस्टेंट बचा ये c है, c की वैल्यू भी 1 है इत्तेफाक से। तो हमने बस यहाँ फॉर्मूले में रख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो b इससे पहले माइनस लगा दिया, b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1। जब हमने सॉल्व किया तो -1 आ गई, नीचे 1 नहीं लिखते, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1, हमने लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। एक बात, इसमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, अगर आप देखें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कैसे निकलेगा? देखिए 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको पहले आप रिजॉल्व करिए। अल्फ़ा और बीटा का आप एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। क्यों लेंगे एलसीएम? जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो आप ऐसा ही करते हैं ना, नीचे वाले नंबरों को एलसीएम लेते हैं, और मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने का मतलब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम इसका नहीं लिया जा सकता, कोई नंबर तो है नहीं 2 3 4, तो जब ऐसे वेरिएबल का एलसीएम लेते हैं तो बस इनको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, यानी बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब बीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इधर, तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा आएगा, है ना। पहले आप बीटा लिख दिए, चाहे बाद में बीटा लिखिए, अल्फ़ा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा आएगा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फ़ा लिखिए, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, बात एक ही है, समझ में आई। हमने इसलिए लिखा ताकि आसानी रहे, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या है -1, तो उसकी जगह पे आपने -1 रख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, ठीक है। c की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1, और a की वैल्यू क्या दिख रही है 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 1, ठीक है। चाहे आप ऊपर निकालिए या नीचे, हमने ऊपर निकाल दिया ताकि वैल्यू दिखती रहे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 लिख दी। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो नीचे 1 आया, 1 नीचे नहीं लिखते तो -1, यानी कि इसकी भी वैल्यू -1 आई, और 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू भी -1 आई, ठीक है। अब क्या निकालना है? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो तीसरी चीज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये देखिए, इन दोनों में देखिए अल्फ़ा बीटा है, इन दोनों में भी अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे। क्या ले लेंगे? अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? इतने हिस्से में एक अल्फ़ा चला गया, एक अल्फ़ा बचा ना, बीटा था एक ही, वो भी चला गया, खाली अल्फ़ा बचा। यहाँ इतने हिस्से में क्या बचा? अल्फ़ा लिख दिया, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा में से 2 बीटा थे, एक बीटा चला गया, तो यहाँ क्या बचा? एक बीटा, लेकिन अल्फ़ा एक ही था वो चला गया, तो अंदर नहीं लिख सकते। यहाँ तक समझ में आई बात? अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है, यानी डॉट लगा, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट है ये। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की हमने वैल्यू देखी थी 1 आई थी, क्या आई थी 1, इसलिए 1 लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी देखा था हमने, -1 आई थी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है इसलिए मल्टीप्लाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का, कुल मिला के तीनों आंसर की वैल्यू -1 ही आई। ये ऐसी इक्वेशन थी, तो समझ में आ गया ये। फिर से ध्यान से देखिएगा वीडियो, सारी बातें समझ में आएंगी, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सवाल जितने हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, इंपॉर्टेंट है सब, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है।